हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम इस वीडियो में एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेके 1917 तक, मतलब कि गरम दल का जो पीरियड था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। मतलब कि गरम दल और नरम दल में जो स्प्लिट हुआ था, जो अलग हो गए थे, वो कब ओपन हुआ था? सूरत कांग्रेस सेशन में। किस ईयर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में। 1907 में कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, जिसको किसने प्रिसाइड किया था, मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के? तो वो थे राज बिहारी बोस। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका कि गरम दल और नरम दल जो है वो अलग क्यों हुए थे। तो क्या था कि दोनों दल की विचारधारा अलग अलग थी। जहां मॉडरेट्स जो थे वो प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन, प्रोटेस्ट भी वो क्या करते थे, बहुत ही पीसफुल मैनर में करते थे। वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि जो गरम दल के नेता थे, वो क्या थे, ये चाहते थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वायलेंट मैनर में जाया जाए, मतलब कि उग्र मैनर में। और जो है गरम दल का ये मानना था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये पीसफुल मैनर से जो हम प्रोटेस्ट करते हैं या पिटीशन देते हैं या प्रेयर करते हैं, इससे ये मानने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से जो है दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज आ गया था। और भी काफ़ी डिफरेंसेस थे काम करने के तरीकों को लेकर। जैसे कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय जो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चला था कि स्वदेशी आइटम का यूज़ करना है और फॉरेन जो आइटम्स हैं उसको बॉयकॉट करना है। तो उसमें था कि मॉडरेट्स ये चाहते थे कि जो है ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बंगाल में ही जो है कन्फाइन रहे। ये कौन चाहता था? मॉडरेट्स चाहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये जो है पूरे इंडिया में फैले। तो ये डिफरेंसेस थे, और भी काफ़ी डिफरेंसेस थे इनके बीच में। तो इसके कारण जो है 1907 में सूरत का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो स्प्लिट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अदर देन एनी बेसेंट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो लॉन्च्ड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। एनी बेसेंट के अलावा कौन इनमें से जो है होम रूल मूवमेंट जो है इंडिया में लॉन्च किया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे अप्रैल 1916 में बॉम्बे में जो है, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है लॉन्च किया था। और एनी बेसेंट जो है ये सितंबर 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। तो बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट लॉन्च किए थे, और एनी बेसेंट जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में सितंबर 1916 में जो है होम रूल मूवमेंट लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली अल हिलाल इन 1912। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अल हिलाल 1912 में। बट ऑन बीइंग बैंड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था। देन ही फाउंडेड द अल बालग इन, मतलब अल हिलाल को ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन करने के बाद उन्होंने अल बालग जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। तो ये कब किया था उन्होंने? तो ये 1913 में किया था, 1930, ऑप्शन ए। अच्छा, एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि जो अल हिलाल है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1912 में किया गया था। अल हिलाल किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये कैसा न्यूज़पेपर था? तो ये जो था वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक। और ये किस भाषा में था? अगर लैंग्वेज पूछे तो ये उर्दू भाषा में था। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, पर अगर आपको सारा फैक्ट्स याद है तो आप सही आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोल रहा है, पहला वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो थी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। ये 1917 में जो है वो बनी थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। और जो ये कांग्रेस का सेशन हुआ था 1917 का, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की, वो कौन थी? एनी बेसेंट। और ये जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1917 में। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिएगा
कि जो सरोजिनी नायडू थी ये पहली जो थी इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, और ये जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था 1925 में। मतलब कि 1925 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो है सरोजिनी नायडू पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी, और ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे, तो वो सेशन था लखनऊ का, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है सेशन कब हुआ था 1916 में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के वो कौन थे, AC मजूमदार। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लखनऊ पैक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। केसरी के फाउंडर और एडिटर कौन थे, तो वो थे लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। केसरी जो था वो मराठी में न्यूज़पेपर था, और लोकमान्य तिलक ने इसको स्टार्ट किया था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ फॉर्म हुआ था, तो ये ढाका में फॉर्म हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इनको कंसिडर कीजिए और इसको जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमें। तो देखिए मॉर्नी मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब आया था, तो ये 1909 में आया था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर कब हुआ था, तो ये दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इसका, 1 2 3 4 ही है, 9 11 14 16, तो ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। भारत नौजवान सभा के फाउंडर कौन थे, जो 1926 में फाउंड किया गया था, तो उसके थे सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी। और भारत नौजवान सभा का जो मेन एम था वो क्या था, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए, बाय गैदरिंग द वर्कर एंड पीजेंट यूथ, मतलब कि जो काम करने वाले और जो किसान नौजवान हैं उनको इकट्ठा कर कर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना, इसका जो था मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि इन स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। तो पहला है, द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शन एट इट्स सूरत सेशन इन 1907। कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गया था 2 फैक्शन में सूरत सेशन में, तो ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं हम, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र टू एरोज ए न्यू स्पिरिट अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। इन्होंने जो है फेस्टिवल को रिवाइव किया था ताकि जो है यूथ में नया स्पिरिट जो है वो डेवलप हो सके। थर्ड देखते हैं हम, अरविंदो घोष वाज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद एलिपोर बॉम्ब केस। अरविंदो घोष को अरेस्ट किया गया था एलिपोर बॉम्ब केस में, तो ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन 1916। लखनऊ पैक्ट को किस लीडर ने डोमिनेट किया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज सेट अप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन द यूएसए। इनमें से कौन रिवॉल्यूशनरीज ने यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है वो सेटअप किया था यूएसए में, तो वो थे तारकनाथ दास और GD कुमार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। 1906 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी। और इसी सेशन में दादा भाई नेरोजी ने ये कहा था कि स्वराज मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल, ये जो है मेन एम है कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था, तो भगत सिंह ने ये दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। इनमें से कौन लीडर जो है वो गरम दल के थे, तो अरविंदो घोष, ऑप्शन ए। बाकी दादा भाई नेरोजी, SN बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे, मॉडरेट्स लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। किसने कहा था
कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मुस्लिम डेपुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खां मीट लॉर्ड मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। मुस्लिम जो डेपुटेशन आया था लीडरशिप आगा खान के लीडरशिप में, उन्होंने लॉर्ड मिंटो से मिला था 1906 में शिमला में, और क्या रिक्वेस्ट किया था? तो ये रिक्वेस्ट किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये चाहते थे कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। और 1909 में जो मॉर्डी मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें क्या हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द अनुशीलन समिति वाज, अनुशीलन समिति क्या था? तो ये था एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु सेड कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपुल नॉट डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। किसने ये कहा था कि जो कांग्रेस का मूवमेंट है वो लोगों के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं है और ना ही प्लान्ड है? तो वो कहा था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्स फोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड को मारने के लिए कब अटेम्प्ट किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था, ऑप्शन ए। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने अटेम्प्ट किया था, पर जो है किंग्स फोर्ट की जगह दो लेडीज, ब्रिटिश लेडीज जा रही थी उस कार में और वो मर गए थे। और बाद में जो है प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। किस ईयर में लॉर्ड हार्डिंग ने कैंसिल किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो ये 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जो है किंग जॉर्ज 5 आए थे, और इसी दरबार में जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ था, और जो कैपिटल है इंडिया का वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बरिंदर कुमार घोष वाज ए मेंबर ऑफ विच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। बरिंदर कुमार घोष जो थे वो किस रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे? तो वो थे अनुशीलन समिति के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर एगिटेशन। किस जो मूवमेंट में वंदे मातरम को एज ए स्लोगन एडॉप्ट किया गया ताकि उस मूवमेंट को बढ़ाया जा सके? तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ऑप्शन सी। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट चला था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, कि स्वदेशी चीजों का यूज करना और फॉरेन चीजों का बॉयकॉट करना। तो इसी मूवमेंट में जो है वंदे मातरम स्लोगन को अडॉप्ट किया गया था। और वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के जो राइटर हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1896 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसमें जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। गदर जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये लाला हरदयाल के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who among the following was the chief architect of reconciliation between the extremist and the moderate? Moderates और extremists के बीच जो सुलह हुई थी उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who of the following had called मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? इनमें से किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो वो थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन हाउस रूल सोसाइटी इन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया था? तो ये लंदन में किया था इन्होंने, ठीक, ऑप्शन ए। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी। 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। उस समय ये बांग्लादेश नहीं था, उस समय क्या था? ये ईस्ट बंगाल था, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन था और ईस्ट बंगाल में आपका मुस्लिम पॉपुलेशन था। तो वहीं पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन।
श्री अरविंदो आश्रम जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो पौंडीचेरी में, अभी से पुडुचेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। इनमें से कौन जो है वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया था, स्थापना किया था अब्रॉड में, तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने 1 दिसंबर 1915 को फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की है, कहाँ पे, काबुल, अफगानिस्तान में। और इसके जो है ये प्रेसिडेंट बने, और पीएम किसको बनाया था, तो वो थे मौलवी बरकातुल्ला, ठीक। और होम मिनिस्टर किसको बनाया था, तो वो थे उबैदुल्ला सिंधी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहला जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो अब्रॉड में बनाया गया था उसे किसने बनाया था, तो राजा महेंद्र प्रताप ने, जो एज ए प्रेसिडेंट थे, और पीएम थे इसमें मौलवी बकरातुल्ला, और होम मिनिस्टर थे उबैदुल्ला सिंधी, और ये काबुल अफगानिस्तान में 1 दिसंबर 15 को इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी फैक्ट्स हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु हैड फाउंडेड अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का फाउंडर कौन था, तो वो थे पीएन मित्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इशूज। कौन से ऐसे नेशनल लीडर थे जिन्हें जो है पॉलिटिक्स में उग्र माना जाता था लेकिन सोशल इशूज में इन्हें रूढ़िवादी माना जाता था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वो थे वैलेंटाइन चिरोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे, तो वो थे बरिंदर कुमार घोष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच टू रिवॉल्यूशनरीज वेयर इन्वॉल्व इन द मुजफ्फरपुर मर्डर केस 1908। मुजफ्फरपुर मर्डर केस में क्या हुआ था कि जो है वो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे लेकिन गलती से 2 ब्रिटिश लेडीज जो है वो मर गई थी, तो वो किनके द्वारा किया गया था, तो वो थे प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस, और बाद में इनको जो है वो फांसी दे दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस हु सेड। किसने कहा था कि मैं तुम्हें एक मुस्लिम प्रोविंस दे रहा हूं, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कब कहा था, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें कहा था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति। किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, तो वो थे अश्विन कुमार दत्त, ऑप्शन ए। और इसका मेन मकसद क्या था कि स्वदेशी चीजों का यूज करना और फॉरेन चीजों का बॉयकॉट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपोर बॉम्ब केस। किसने अरविंदो घोष को डिफेंड किया था अलीपोर बॉम्ब केस में, तो वो थे सीआर दास, चित्तरंजन दास। अलीपोर बॉम्ब केस में अरविंदो घोष पकड़े गए थे, उनको जो है डिफेंड किया था सीआर दास ने, और इनको छुड़ा भी लिया था। उसके बाद जो है अरविंदो घोष पुडुचेरी चले गए थे, पौंडीचेरी, और वहां पे उन्होंने सारा चीज छोड़ के आश्रम खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर। युगांतर का पहले एडिटर कौन थे, तो वो थे बरिंदर कुमार घोष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु लेड अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहरतल्ली इन चटगांव। किसने अटैक किया था यूरोपियन क्लब पे पहरतल्ली पे चटगांव में, तो वो थी प्रीतिलता वाडेदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। कहाँ पे और कब जो है गदर पार्टी जो है वो उसकी स्थापना हुई थी, तो वो था अमेरिका में और 1913 में। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में, और किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी जो 1916 का था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो थे अबुल कलाम और महमूद हसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज कामागाता मारू। कामागाता मारू क्या था, तो ये एक नेवल शिप था ऑन वॉयज टू कनाडा, जो कनाडा जा रहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सीरीज ऑफ आर्टिकल इंटाइटल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। किसने जो है व्यवस्थित आलोचना किया था मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिख के न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में, तो वो थे अरविंदो घोष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था उसका इमीडिएट कॉज क्या था, तो था पार्टीशन ऑफ बंगाल।
जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में 16 अक्टूबर को, उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था बंगाल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन, कहाँ पे अभिनव भारत जो है एसोसिएशन का सेटअप हुआ था, तो वो महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन सी। और किनके द्वारा हुआ था ये, तो वीडी सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों भाइयों ने मिलके जो है अभिनव भारत को सेटअप किया था महाराष्ट्र में 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अल्फ्रेड पार्क एट इलाहाबाद हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर, अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है वो किसके नाम पे रीनेम किया गया है, तो वो चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी। जो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी वो इसी पार्क में इन्होंने मारा था, अल्फ्रेड पार्क में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वाज द गदर रिवॉल्यूशनरी हु बिकेम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन बेस्ड, गदर रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो कहाँ थे, तो वो थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी में क्या कॉमन था, तो ये सारे एसोसिएटेड थे किसमें, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसमें ये तीनों एसोसिएटेड थे। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।